पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, धूपपुर। सुबह सूरज की किरणें जैसे ही पहाड़ों से उतरती, बच्चों की हंसी और पंछियों की चहचहाहट गूंज उठती। गांव शांत था, पर कुछ हफ्तों से वहां एक डर ने जगह बना ली थी। हर सुबह गांव वाले एक घर को गायब बातें, कभी खेत वाला घर, कभी कुएं के पास की झोपड़ी, बस मिट्टी समतल रह जाती, मानो वहां कुछ था ही नहीं। लोगों का कहना था कि ये देवताओं का श्राप है, क्योंकि गांव पुराने मंदिर के पास बसाया गया था, जहां अब कोई पूजा नहीं करता था। गांव में दहशत थी, कोई रात में बाहर नहीं निकलता था। लेकिन गांव में एक लड़का था, रवि। अनाथ था, पर बहुत बहादुर। रवि ने तय किया, अगर कोई सच्चाई नहीं ढूंढेगा तो ये गांव हमेशा डरता रहेगा। मैं इसका अंत करूंगा। रात आई, पूरा गांव सो गया, लेकिन रवि नहीं। उसने लालटेन उठाई और पुराने कुएं के पास छिप गया। धीरे धीरे चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक हवा ठंडी हो गई, पेड़ हिलने लगे। तभी रवि ने देखा, दूर पहाड़ के पीछे से एक नीली चमकती रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी हवा में तैरती हुई गांव की ओर बढ़ी। जैसे ही वो रोशनी एक पुराने घर के ऊपर पहुंची, घर की दीवारें धीरे धीरे जमीन में समा गईं। रवि ने डरते हुए कहा, ये कोई साधारण चीज नहीं, ये तो जादू है। वो उस रोशनी के पीछे भागा, खेतों, पेड़ों और नदी पार करता हुआ। आखिर में वो पहुंचा एक खंडहर मंदिर के पास, जिसकी दीवारों पर बेलें उगी थी और बीच में एक टूटी मूर्ति थी। मंदिर के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसके चारों ओर नीली आभा चमक रही थी। रवि ने पूछा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारे घर क्यों गायब हो रहे हैं? साधु ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तो कर्म का फल दे रहा हूँ। इस गांव के लोगों ने अपने पुराने धर्म के प्रति निष्ठा छोड़ दी है। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि बिना श्रद्धा के कुछ अपना नहीं होता। रवि बोला, तो इसे रोका कैसे जाए? साधु ने कहा, श्राप को केवल एक निर्दोष आत्मा का त्याग ही रोक सकता है, जो बिना स्वार्थ किसी के लिए कुछ दे सके। रवि कुछ पल सोचता रहा। उसके पास केवल एक ही चीज थी, अपनी माँ की चांदी की माला, जो उसकी एकमात्र याद थी। रवि ने माला अपने हाथ में ली, मंदिर की मूर्ति के सामने जाकर बोला, माँ की यादें मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर इन्हें देने से मेरा गांव बच सकता है तो ले लो। जैसे ही माला जमीन पर गिरी, पूरा मंदिर नीली रोशनी से भर गया। हवा में मंत्रों की गूंज सुनाई दी। रवि की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली, मंदिर शांत था, साधु गायब। वो बाहर भागा। सुबह की धूप में पूरा गांव वैसे ही खड़ा था जैसा पहले था। सभी घर, सभी लोग, सब सुरक्षित। लेकिन अब गांव के लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। रवि अब एक आत्मा बन चुका था, वही नीली रोशनी। उसका बलिदान गांव को हमेशा के लिए श्राप से मुक्त कर गया था। कई साल बाद जब कोई राहगीर रात में धूपपुर से गुजरता, तो उसे दूर पहाड़ी पर एक नीली रोशनी दिखाई देती, जो धीरे से रास्ता दिखाती थी, जैसे कोई कह रहा हो, डरना मत, ये गांव अब सुरक्षित है। गांव के बच्चे आज भी कहते हैं, जब रात में नीली रोशनी चमकती है तो समझो रवि भाई हमारा ख्याल रख रहे हैं। सच्ची बहादुरी वो नहीं जो दूसरों पर जीत हासिल करे, बल्कि वो है जो दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर दे। और कहानी देखने के लिए टून कहानी को सब्सक्राइब करें।